हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर अमित चक्रवर्ती है। मैं हेड एंड नेक कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। आज इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, लैरिंजियल कैंसर मीन्स स्वर पेटी का कैंसर। किस कारण से होता है, इसके लक्षण क्या है मीन्स सिम्टम्स क्या है, इसे डायग्नोस कैसे करें और इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है और स्पेसिफिकली रीसेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो कारण है वो हमने देखा है, जो टोबैको इनहेल करते हैं मीन्स स्मोकिंग ऑफ टोबैको। देन जो आपने देखा होगा शीशा के जो स्मोकर्स हैं जिसमें टोबैको यानी निकोटीन डाल के स्मोकिंग करते हैं, इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज फॉर लैरिंजियल कैंसर यानी स्वर पेटी का कैंसर। सेकंड, अल्कोहल कंजम्पशन। हार्डली 5 to 10% पेशेंट्स ही ऐसे मिले हैं जिसमें कोई एडिक्शन ही नहीं है, देयर इज नो एडिक्शन, लेकिन उनको ये लैरिंजियल कैंसर हुआ मीन्स स्वर पेटी का कैंसर हुआ। तो उसमें से 5% पेशेंट्स का एक जो प्रोफेशन है वो या तो ऐसा प्रोफेशन है जिसमें उनको आवाज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है यानी टीचर्स, तो उनका इनिशियली जो प्रेजेंटेशन है वो छोटा सा वोकल नोड्यूल या पॉलिप होता है वोकल कॉर्ड पे, जिधर से हमारा स्वर पेटी का आवाज़ निकलता है और वो कुछ समय के बाद कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसका प्रेजेंटेशन कैसे होता है मीन्स इसके सिम्टम्स क्या है, कैसे पहचाने कि हमें लैरिंज का कैंसर हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम हॉर्सनेस इज इन वॉइस, आवाज़ में बदलाव आना, यानी रूटीनली आप जैसे बात कर रहे हो या आपका आवाज़ जो प्रोनाउंसिएशन है जिस तरह से आ रहा है उसमें चेंज होता है। और 3 सप्ताह आपने सब ट्रीटमेंट ले लिया, गार्गल किया, डिफरेंट फॉर्म ऑफ टैबलेट, एंटीबायोटिक, मल्टीविटामिन, लेकिन फिर भी उसमें कुछ भी सुधारना नहीं हो रही है, तो आपके मन में एक डाउट जरूर आना चाहिए, क्या ये स्वर पेटी का कैंसर तो नहीं है। दूसरा, खाना खाने में या निगलने में तकलीफ होना, जब गांठ थोड़ी बड़ी हो जाती है तब ये लक्षण आता है। और तीसरा, थूक के साथ खून बाहर आना, जब वो गांठ बड़ा रहता है पेशेंट थोड़ा थूकता है जोर से तो हल्का सा ब्लीडिंग भी हो सकता है उसमें। और चौथा, फिर से कान में दर्द होना, राइट साइड या लेफ्ट साइड या दोनों बाजू। ये 4 इंपॉर्टेंट लक्षण हैं जो लैरिंजियल कैंसर मीन्स स्वर पेटी के कैंसर की तरफ पॉइंट करते हैं। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट वाला है हॉर्सनेस, आवाज़ का बदलाव। अब इसे डायग्नोस कैसे करें? सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है सीटी स्कैन, गले का सीटी स्कैन, और स्टेजिंग के लिए छाती का सीटी स्कैन गले के साथ। अब इसको प्रूफ करना जरूरी है क्योंकि इसे प्रूव करेंगे हम एंडोस्कोपी के माध्यम से, जिसमें देखा जाता है कि बीमारी कितने दूर तक है, कहाँ तक है, एक ही बाजू में वोकल कॉर्ड में है क्या एक बाजू से दूसरे बाजू भी आ रहा है, अर्ली स्टेज है या लेट स्टेज है। सीटी स्कैन और एंडोस्कोपी का रिपोर्ट का दोनों का कंपेरिजन होता है, तो ये दोनों कंपेयर एक बार जब प्रूव हो गया तो हम स्टेज के हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। जैसा पेशेंट एकदम अर्ली स्टेज में आया तो उसमें 2 प्रकार की सर्जरी है, या माइक्रो लैरिंजियल सर्जरी मीन्स छोटा सा एंडोस्कोपी के माध्यम से वो नोड्यूल को हटा देते हैं हम, उसे बोला जाता है माइक्रो लैरिंजियल सर्जरी, लेजर के माध्यम से। दूसरा, रेडिएशन देके वो जगह पे ताकि वो बीमारी पूरी जल जाए, खत्म हो जाए। थोड़ा सा जब पेशेंट लेट होता है मीन्स T2 स्टेज 2, उस कंडीशन में हमें पेशेंट को रेडिएशन के साथ कीमोथेरेपी भी देना होता है, दैट इज कॉल्ड एज कीमो रेडिएशन। लेकिन कुछ पेशेंट्स जब स्टेज 3 यानी जब वो थायराइड कार्टिलेज इन्वॉल्व हो जाता है उस स्टेज में पहुंचते हैं, तो उन पेशेंट्स में हमें स्वर पेटी निकालना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज लैरिंजेक्टोमी। अब डिपेंडिंग ऑन द इन्वॉल्वमेंट मीन्स कितना स्वर पेटी का इन्वॉल्वमेंट है, जब स्वर पेटी का आधा इन्वॉल्वमेंट है तो हम आधा हिस्सा ही स्वर पेटी का निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड एज नियर टोटल लैरिंजेक्टोमी। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि स्वर पेटी में एक साइड से गांठ चालू हो रहा है दूसरे बाजू तक, तो उसमें कंप्लीट लैरिंग्स मीन्स पूरा स्वर पेटी निकल जाएंगे। अभी ये सर्जरी हम रोबोटिकली भी कर सकते हैं जब वो स्पेसिफिक सुप्राग्लोटिक रीजन में लोकेटेड है। सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न पेशेंट और रिलेटिव के मन में आता है वो है, सर स्वर पेटी निकल गया तो आवाज़ का क्या मेरा पेशेंट वापस बोल पाएंगे, क्या मेरा पेशेंट वापस खाना खा सकेंगे। अभी साइंस के रिसेंट एडवांसेस के हिसाब से इन पेशेंट्स में हम TEP प्रोस्थेसिस बिठाते हैं, और ये प्रोस्थेसिस ऑपरेशन के टाइम पे ही बिठाया जाता है। ये एक छोटा सा वॉल होता है जो यहाँ पे ओपनिंग के नीचे में होता है, जो परमानेंट ट्रकियोस्टोमा बनता है उससे जस्ट नीचे होता है। अब जब भी पेशेंट अपना अंगूठा जब वो होल पे रखे ट्रकियोस्टोमा साइट पे, तो पेशेंट बात कर सकते हैं। क्या पेशेंट इमीडिएटली बात करेंगे ऑपरेशन के बाद? नहीं, पेशेंट कम से कम 2 से 3 महीने बाद उसे स्पीच थेरेपी देके ट्रेन किया जाता है।
वॉइस में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंप्रूवमेंट आता है। साल भर में उसका जो वॉइस का क्वालिटी है वो 80 to 90% तक पहुंच जाता है। सो दैट पेशेंट इज ऑल्सो हैप्पी, रिलेटिव्स आर ऑल्सो हैप्पी। अब ये जो अंगूठा लगाते हैं वो नहीं लगा के भी बात कर सकते हैं। आजकल नया डिवाइस है दैट इज कॉल्ड एज हैंड्स फ्री डिवाइस। ये जो होल है उसके ऊपर वो हैंड्स फ्री डिवाइस बिठा दो आप, उसमें वॉल्यूम कंट्रोल है, स्पीच कंट्रोल है। जब आपको जोर से बात करना है तो आपका एफर्ट ज़्यादा रहेगा, तो आप कम समय तक बात कर पाओगे। जब आपको आराम से बात करना है, धीरे से, तो आपका एफर्ट कम रहेगा, तो आप लंबे समय तक बात कर पाओगे। पहले ये सब टेक्नोलॉजी नहीं था, तो पेशेंट को एक्सटर्नल डिवाइस यूज़ करना पड़ता था, और जिससे पेशेंट का आवाज़ जो है वो रोबोट की तरह निकलता था। लेकिन अभी वो जो एक्सटर्नल डिवाइस है वो सब यूज़ करने का ज़रूरत ही नहीं है। प्लस ये जो टीईपी है, क्या हर साल इसे रिप्लेस करने की ज़रूरत है? नहीं। स्टार्टिंग में जब फर्स्ट ऑपरेशन हुआ है तो काफ़ी पेशेंट्स में 5 साल, कुछ पेशेंट में 10 साल तक प्रॉपरली रहता है। 10 साल के बाद वो थोड़ा लूज हो सकता है, और जब लूज होता है तो तभी चेंज जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि आप चेंज नहीं करोगे तो आपका जो स्टोमा साइट है वो बड़ा हो जाएगा, और बड़ा हो गया तो दूसरा प्रोस्थेसिस बिठाते टाइम पे भी वो प्रॉपरली फिट नहीं होगा। जब लेट डायग्नोस होता है लैरिंजियल कैंसर, तो फिर उसमें ऑपरेशन संभव नहीं है, सिर्फ कीमोथेरेपी देना पड़ता है। तो मेरा ये मानना है कि आपके घर में या आपके आजू बाजू में या पड़ोस में किसी को लैरिंजियल कैंसर यानी स्वरपेटी का कैंसर हुआ है, तो आप डेफिनेटली मुझे या मेरी टीम को संपर्क कर सकते हो व्हाट्सएप के माध्यम से, या आपका मैसेज भेज सकते हो ईमेल करके। आपके मन में हेड नेक कैंसर के लिए कुछ भी डाउट है तो मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसमें काफ़ी एजुकेशनल वीडियोज़ भी है। थैंक यू वेरी मच।